फिर बुरा और लगता है ना। और मेरे कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो लगे कि पढ़ने लायक नहीं है खुद माइंड सेट क्लियर करो और उसके कमेंट को ब्लॉक कर दो बस, फिर वो अपने आप पढ़ता रहेगा चुप, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उसकी पढ़ना। क्या बोलोगे जी? कन्या जन्म पर निंदा। देखो हमारे यहाँ कैसे बैठ जाते हैं सब, लड़की पैदा हो जाती है खूब बढ़िया है, लड़के के लिए स्टेटस, सबको सबको फोन कर बताया मेरा लड़का हुआ, लड़की होती है ऐसे बैठ जाते हैं सब चुपचाप। कन्या जन्म की निंदा कभी नहीं की गई थी, लेकिन नए वेद को लिखने के समय आया तो कन्या के जन्म की स्त्रियों की निंदा होनी शुरू हो गई। लड़कों के पॉकेट्स को लोगों ने आधुनिक समय पे स्टेटमेंट चलता है कि लड़के की जो जेब है ना वह उसकी उपयोगिता को दर्शाती है, और लड़कियों के कपड़ों में ज्यादा जेब नहीं होती। और लड़कियों के जो कपड़े हैं वो सौंदर्य प्रसाधन के लिए हैं, उनके इसके लिए उनके कपड़ों में ज्यादा जेब नहीं होती, तो पर्स रखती हैं साइड में सामान के लिए अपने। लड़के ऐसा कोई पर्स वगैरह कुछ रखते नहीं, इसलिए लड़कियों की जेब उपयोगिता है वह अपनी जेब में सामान रखते हैं। लेकिन अब तो यूनिसेक्स हो गया है सब, यूनिसेक्स मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए। अब तो सबके पास जेब आने लगी है, लेकिन एक समय पर जेब नहीं होती थी। अब नॉट गौर करेंगे महिलाओं के कपड़ों में पिछली एक पीढ़ी पहले जाइए आप, जेब कम होती थी, इक्का दुक्का कोई जेब। पढ़ने वाला कौन कहलाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। कन्या के जन्म पर निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्या के जन्म पर निंदा क्यों हुई? देखो इसका कारण है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, कालू राम जी ने। कालू राम जी कह रहे हैं सर अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा हुई ही क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि दोस्त जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई, तो मनुष्य का लालच भी विकसित हुआ। लालच विकसित हुआ तो शादियों में दहेज की प्रथा शुरू हुई। दहेज की प्रथा शुरू हुई तो आप देखेंगे कि दहेज का सबसे बड़ा इंपैक्ट। अच्छा लड़कियों की आपको एक बात सोचना होगा, जन्म से किसी माँ बाप को क्यों परेशानी होती है? मैंने बोला एक तो लड़की की शादी का खर्चा, लड़की के जन्म से ही लड़की के माता पिता सोचने लग जाते हैं कि शादी में इतना खर्चा होगा, एक चिंता तो वो है उनके माथे पर। दूसरी, इस समाज में पल रहे भेड़ियों की चिंता। ये दो चिंताएं सबसे बड़ी है, नहीं तो कोई अंतर थोड़ी है। अगर कोई समाज का वर्ग, जो धनाढ्य लोग हैं समाज के, जिनके पास बहुत धन है, वह आगे बढ़ करके ये बोले कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो उच्च वर्ग क्या करता है उसकी कॉपी करने में अपना जीवन गुजार देता है। ये दहेज एक सिस्टम बन चुका है, जबकि दहेज को खत्म करने का काम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कभी नहीं कर सकता, वो उस पहल को नहीं उठा सकते। ये तो उच्च वर्ग को करना होगा, जो जिन लोगों के पास अधिक धन है उनको कहना होगा कि हम स्वागत करते हैं लड़की का और हम कुछ अतिरिक्त एक पैसा नहीं लेंगे, तो उस सिस्टम को हम खत्म। लेकिन आप देखेंगे जो जितना ज्यादा अमीर उसके पास उतना ज्यादा दहेज, जितना ज्यादा पैसा उससे ज्यादा वो दहेज लेता है, और लड़की वाले देते भी हैं, क्योंकि खुद को उच्च घराना सबको चाहिए, खुद से ऊंचा घराना, तो दोनों ही पक्ष हो जाते हैं। तो जब ये चीजें बढ़ी तो कन्या जन्म पर निंदा होने लगी, इसीलिए निंदा हुई है। नहीं तो आप कन्या जन्म से किसी पिता को क्या परेशानी हो सकती है? उनको पढ़ाते लड़कों को लड़की को पढ़ाने में क्या दिक्कत हो सकती है? चिंता वही धन की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सतीश कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी हम नहीं लेंगे दहेज। तो दोस्त आप पवित्र आत्मा रहेंगे इस धरती पर, आप पूजनीय होंगे, और महसूस करना उस दिन को कि आपने कुछ किया है इस जीवन में। उपवेद है, शिल्पवेद संकलन करता है विश्वामित्र। विश्वामित्र। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, ब्राह्मण ग्रंथ। और मैं उस बात के बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ। महसूस मैं उस फेस में कर चुका हूँ कि एक तो लड़की की जन्म की निंदा क्यों हुई, क्योंकि हम सबकी परवरिश में जितना हमारे माता पिता का योगदान है, उतना ही हमारी सबसे बड़ी, हम 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हमारी बहन जी का योगदान है। बिना लाइट के हमने देखा दिन छपे तक उनको ट्यूशन पढ़ाते हुए पूरे गाँव को, तब हम सबको पढ़ाते हुए देखा है, तब हम सबकी फीस भरते हुए देखा। हमारे पिताजी किसान है, और जमीन का एक तीसरा हिस्सा आता था, मतलब एक हमारे चाचा जी का, एक हमारे बाबा, एक हमारे पिताजी का, तो हम 5 भाई बहनों की परवरिश उनकी वजह से। एक तो ये कि हमको ये लगा कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हमने वो महसूस करी कि एक लड़की क्या करती है हमारे जीवन में, हमारी बहन जी क्या योगदान है। एक दूसरी चीज़, उन्हीं की शादी हुई, और उनकी शादी के बाद में हम कर्ज की स्थिति में आए, और वो कर्ज हम पर कई वर्षों तक रहा। तो फिर वो भी सोचते थे कि इतनी योग्य कोई है, और तब भी शादी में एक खर्चा होता है, और जिसका परिवार ये इंपैक्ट पड़ता है कि वर्षों वर्षों तक हम नहीं उभर पाते कर्ज की स्थिति से। तो समाज में मतलब ये स्थिति बड़ी दयनीय है, जिसके साथ होती है वही महसूस कर सकता है। जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि मान के चलो, मैं ये भी हकीकत तुम्हें बताऊं कि आज की स्थिति में शायद मैं उस चीज़ को ना महसूस कर पाऊँ, तो उस समय किया है। कभी खत्म नहीं होगी दहेज प्रथा, कब खत्म होगी? इनिशिएट लिया जाए, गवर्नमेंट बैन करे। लोग दहेज प्रथा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, पालन नहीं होता। हमारे यहाँ एक पड़ोस के गांव में थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, कोई दहेज लेता, बाल विवाह करते, वहाँ पुलिस लेके चले जाते, लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया, और पागल आदमी है, लोगों की शादी रुकवा देता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वेदों की जो भाषा थी, संस्कृत थी, वो थोड़ी जटिल थी, उसको आसान भाषा में कर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। टीका मतलब टिप्पणी, कमेंट्स किए गए हैं। ओके। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यानी ऋग्वेद का सरल भाषा में जो रूपांतरण है वो ऐत्रेय और संख्यायन है, जिसको कौशिक की भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में दोस्त प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, किस वेद से है? सामवेद का पंचविश है, षडविश है, जैमिनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पंचविश, जिसको प्रोढ़ कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ यानी सामवेद का सरल भाषा में एक रूपांतरण है, सरल भाषा में एक रूपांतरण है। ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण, कृष्ण को हम बोलते हैं काला पक्ष, एक शुक्ल, जिसको हम श्वेत पक्ष कहते हैं। तो यजुर्वेद की तैत्रेय, जो तैत्रेय है आपका, तैत्रेय क्या हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और आपका सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। ऐसे ही गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो अथर्ववेद का सरल भाषा में रूपांतरण है, जिसको हम बोलते हैं पिपलाद शाखा का, पिपलाद शाखा का। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है मित्र, इतनी बात में कोई परेशानी? तो कल की क्लास में हम लोग चलने वाले हैं आपका वेदांग भी पढ़ ही लीजिए। वेदांग 6 है, इनके नाम पढ़ने हैं। क्या बोलोगे? 6 वेदांग है, जिनको हम कहते हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, और एक होता है व्याकरण। ये 6, यानी कि जो वेद लिखे गए तो उसमें आपका मंत्र है, तो उनका किसी शब्द का उच्चारण क्या होगा? जैसे इसी को आप बोले क्या बोलेंगे? आप कहेंगे शिक्षा, जबकि छा नहीं होता, कशा होता है, शिक्षा होता है, शिक्षा होता है, वो साक्षा होता है, ऐसे बोलेंगे नहीं, होता है शिक्षा। हम बोलते हैं शिक्षा, छा है ही नहीं उसमें। जो छा क्षत्रिय है वो किससे बना हुआ है? इसको हम छा क्षत्रिय बोलते हैं, दरअसल में कशा होता है। ये का धन 66 कौन से बनता है?
चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक भी हूँ तो मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पता होता, लेकिन आज आप भी जान गए क्योंकि आप सब लोग भी हिंदी पढ़ते हैं। जीडी में भी आएगी, यूपीएससी में भी आएगी। कल्प, किस मंत्र का उपयोग जो होगा वो कहां पर होगा? ऐसा नहीं है कि अग्नि देवता की पूजा करें तो वायु वाला मंत्र बोल दिया, गलत हो जाएगा। कल्प, किस मंत्र का उपयोग किस काम में होगा? बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है, गुरुजी आपने आपने दहेज नहीं लिया था क्या? मेरे दोस्त, मैं शादी जैसी व्यवस्थाओं से ही दूर हूँ, दहेज की तो बात ही छोड़ दो। और भाई साहब इनको ब्लॉक करो। शशि मेहता जी, आपको ब्लॉक इसलिए किया गया है क्योंकि सिर्फ आपका ही कमेंट दिख रहा है स्क्रीन पर, तो यानी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होगा, किस शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? छंद है रचना का ज्ञान, कैसे रचना करोगे? जैसे हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी शब्द है वो अक्षरों से मिलकर बनता है, वर्णों से। कोई भी वर्ड है किससे मिलकर बनेगा? लेटर से मिलकर बनेगा। तो उसी तरह मंत्रों की रचना कैसे होगी? और ऐसे नहीं था मंत्र ऐसे ही लिख दिया। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना आपका, वो लोग जानते हैं, जो लोग छंद को पढ़ते हैं, कि ऐसे रचनाएं होती थी कि 16 चौपाई पहली पंक्ति में, तो नीचे भी 16 ही मात्राएं होंगी। ऐसे नहीं आपकी तरह राम बाजार जाता है सेंटेंस पूरा कर दिया, नहीं। जितनी मात्राएं ऊपर वाले में, अगली पंक्ति में भी इतनी मात्राएं होंगी। जैसे रामायण में सब कुछ चौपाई है, यानी हर पंक्ति में 16 मात्रा है, चौपाई 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 16 मात्रा। कितना कठिन काम रहा होगा। आपने कुछ सोचा, ठीक है, आपने कुछ लिखा, लेकिन उसको लिखने के लिए उन शब्दों का चुनाव करना कि सभी हर पंक्ति में 16 मात्राएं ही आए, कितना जटिल काम रहा होगा। तो ज्योतिष, ज्योतिष तो आप सब लोग समझते ही हैं, नक्षत्रों का ज्ञान और व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, ये वेदांग है, 6 हिस्से थे। चलते हैं मित्र, आपका मिलेंगे आपका कल की कक्षा में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओ प्लीज। आप में से सब ज्यादातर बेहतरीन इंसान है, कोई एक दो खोटा जो बच्चा है इसको मैं ब्लॉक कराता हूँ, बेटा आप सिलेक्शन खो दोगे अपना, नहीं खोना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।